वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री के 20 ऐसे सवालों को जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साम वेद को। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 5, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेपी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका एक और नाम था विक्रमादित्य। और ये सवाल एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में आया था, आप देख सकते हैं। आगे सवाल है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी नामक वन में, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? नेपाल में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? ठगी प्रथा का उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 13, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम क्या रखा था? कविराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 16। बाबर के बाद बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 17। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मनसबदारी प्रणाली मतलब सिस्टम किसने शुरू की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया? निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी वांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई? किसके शासनकाल में ब्लैक होल नामक दुर्घटना घटी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक के सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक के सिक्के जारी किए गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोना। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबर। क्वेश्चन आगे है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए? ये सवाल पिछले हिस्ट्री वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे थे तो अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप क्लिक करके देख लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेर। तो आपके लिए एक सवाल है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके रोजाना आपसे सवाल पूछा करते हैं और उसका आंसर तो आपको पता हो ही जाता है। और इस वीडियो देखने का मेन फायदा होगा आपको, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। तो बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हो करते रहिए, साथ में आप हमारे वीडियो को भी देखा करें। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।